सलाम जी। आज मुकर्रर हवाला है मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब 47वीं आयत से 56 आयत तक। यीशु खुदा के मंसूबे की फरमाबरदारी करता है। दुआ मांगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा की पाक मर्ज़ को तलब करते हुए खुदावन की इबादत करने के लिए मौका दिया है। ब्रिंगटन कैरी हॉस्टल के हर एक बच्चों के लिए, स्टाफ मेंबर के लिए बरकत चाहते हैं। सबको छूर तकदीस कर जहाँ कहीं हैं, खुदा की पाक मर्ज़ को तलब करते हुए ज़िंदगी बसर करने में मदद फरमा, ताकि लाइक तौर पर खिदमत करने वाले खादमा बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 47वीं आयत से वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया, और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुँची, और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रबी सलाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते के यूं ही होना ज़रूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। कल का हवाला हम देख रहे थे, बाग गेसेमनी में खुदावंद यीशु दुआ कर रहे थे। 3 बार दुआ की और उसके बाद अब बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और उतने में पकड़ने के लिए आए और पकड़वाने के लिए आए। और उसने निशान ठहराया कि जिससे मैं बोसा लूँ वो यीशु है, उसको पकड़ लेना। और इसी तरह वो यीशु को पकड़वाया। और आज के हवाले में ख़ास जो तलवार खींचने वाले उसका जिक्र है। और इस वाक़या से खुदाबंद फरमा रहे हैं, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। दूसरे अंजिल में ये उसका नाम भी आता है, शमौन पतरस ने ये काम किया
और जो सरदार काइन का जो नौकर है उसका नाम मरकूस है। लेकिन आज के हवाले में मद्दी तलवार को यूज़ करने वाले तलवार से हलाक किए जाएंगे। इस आयत को याद करते हुए आजकल का जंग के हवाले से गौर करता हूँ कि तलवार यानी जंग के ज़रिए से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जंग ही से हलाक होंगे। खुदावंद इस तरह फरमा रहे हैं। दुआ करने की ज़रूरत है। जंग की वजह से तेल आने में मुश्किल हो गया है। आज न्यूज़ पढ़ा, चाइना का जहाज़ भी रोक दिया है। तो अफवाहें चल रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होएगा तेल की वजह से, और ये कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के टीम आकर मुआहदा करेंगे, मीटिंग करेंगे। दुआ है कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और खुदावंद यीशु पकड़वाया जा रहा है, और पकड़वाए जाने के इस आमर में खुदावंद फरमा रहे हैं, नबियों की किताब में जो जिक्र है इस तरह पकड़ा जाएगा, वो क्यों कर होगा, यानी इस तरह होना ज़रूरी है। तो इस तरह होना ज़रूरी है से मुराद यही है कि यीशु ही नजात दहिंदा है। पेशन गोई के मुताबिक हर एक काम हो रहे हैं। हमारे जान बचाने के लिए आए बाप की मर्ज़ी के मुताबिक, और बाप की मर्ज़ी के मुताबिक हर एक काम जो पेशन गोई औरत के नस्ल से होने का, पैदाइश की, और उसके बाद जो वादे के बच्चे होने के, यानी बाप अब्राहम के इसहाक के हवाले से, और जैसे बाग़ अदन से गुनाह किया तो बाग़ अदन से निकाला, लेकिन निकालते वक्त भी खुदाबंद ने मेहरबानी की है कि चमड़े का कुर्ता दिया है। चमड़े का कुर्ता एक पेशन गोई है कि खुदा का बरा, यानी खुदा का बरा आदम और हवा के गुनाह को ढांपने के लिए चमड़ा पेश किया, यानी जान दिया, और जान देकर चमड़ा पेश किया, और उस चमड़े से कुर्ता बनाकर आदम और हवा को दिया। तो वो भी पेशन गोई है कि यीशु ये नजात दहिंदा दुनिया में आएगा, जान देगा और हमें बचाएगा, हमारे गुनाहों को, खताओं को मुआफ़ करेगा, दूर करेगा। हम खुदाबंद की इस मंसूबे को और उस वादे के मुताबिक पूरा करने को शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हम भी इस तरह वफ़ादारी से खुदाबंद की खिदमत करने वाले बने। वफ़ादार रहना एक निशान है खुदा के खादम, खुदा के लोग होने का। खुदाबंद फरमा रहे हैं, कसम खाने के बजाय हाँ के जगह हाँ, नहीं के जगह ना बोले। हम बहुत वादा करते हैं लेकिन थोड़ी देर में मुकर भी जाते हैं। आज खुदाबंद यीशु ने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक वो प्याला पीने के लिए तैयार होकर अपने आप को पकड़वा दिया, अपने आप को पकड़वा दिया। तो पेशन गोई के मुताबिक शागिर्द सब छोड़कर चला गया। ये वाक़या होना ही था, पेशन गोई के मुताबिक ऐसा ही था। लेकिन इस वाक़या के ज़रिए से खुदा की
पूरा करता वादा याद करते हुए विन्नत करते हैं कि हम भी जो कुछ वादा किया है उसको पूरा करने वाले बने। मुख्तलिफ तरीके से वादा करते हैं हम, अपने आप के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, कलीसिया के लिए, मुल्क के लिए। वो वादा पूरा करते हुए खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बना दें, ये दुआ है। और आज हकीकी ज़िंदगी की किताब के नसीहत को देखें। यीशु खुदा के मंसूबे की फरमाबरदारी करता है। इत्मीनान का कामिल इत्मीनान, खुदाबंद यीशु के पकड़वाए जाने और गिरफ्तार होने की अफरा तफरी में शागिर्द लड़ाई और भागने दोनों के रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, मगर खुदाबंद यीशु पुरसकून और मुतमीन रहता है। वो अपने पकड़ने वालों और अपने शागिर्दों दोनों की जानब से तशदीद की मज़ामत करता है और इस लम्हे पर अपने मुकम्मल कंट्रोल का इजहार करता है, क्योंकि वो जान बूझकर गिरफ्तार होने के लिए खुद को पेश करता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुहाइफ को पूरा करता है, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत पर हम अक्सर मुश्किलात का सामना लड़ाई या फरार के ज़रिए करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम अपनी हिफाजत के लिए तैयार हों। खुदाबंद यीशु ताकत दिखा सकता था, मगर उसने उसे अमन के ज़रिए ज़ाहिर करने का इंतखाब किया। जब हमारा मकसद वाज़ेह हो और खुदा की मर्ज़ी पर मरकूज़ हो तो हम अजीम खतरे के सामने भी अमन पा सकते हैं। हमें हर हालत में हिकमत का इस्तेमाल करना चाहिए और बिला ज़रूरत खुद अपने आसपास के लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन हम जिसका भी सामना करें, हम यकीन रख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुदा के हाथों में है। हमारा इत्मीनान हमारे उसके इख्तियार पर इत्मीनान की अक्कासी करता है। आप किस सूरत हाल के मुतलिक परेशानी या बेचैनी महसूस करते हैं, खुद को याद दिलाएं कि उस पर खुदा का मुकम्मल इख्तियार है और ये उससे सौंप दें। मिस्र के लिए इकट्ठे शिफायत करें। दारुल हुकूमत कायरा, आबादी बहुत ज़्यादा है, 1 अरब नहीं 11 करोड़ 12,47,248 लिखी है। इंग्लिश में 48 लिखा हुआ है, उर्दू में 78 लिखा हुआ है। 11 करोड़ 12,47,000। बड़े मज़हब मुसलमान, ज़्यादातर सुन्नी, 90% मसीह, कप्टिक ऑर्थोडॉक्स 10%। मिस्र शुमाली अफ्रीका के कोने में वाक़या है। ये कदीम दुनिया की सबसे ताकतवर तहजीबों में से एक की सरजमीन थी।
اور اپنے ارام دریائے نیل اور مشہور بائبل کی کہانیوں کے لیے مشہور ہے۔ مصر کو سنی اسلام کے عالمی مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، مگر یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی مسیحی آبادی مقیم ہے۔ اگرچہ ایمانداروں پر شدید ظلم و ستم کیا جاتا ہے، وہ بتدریج زیادہ متحد ہو رہے ہیں اور ان کے بہت سے مسلم پڑوسی مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ دعا یا نکات: مسیحیوں کی محافظت اور دلیری کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اعذارثانی کا سامنا کرتے ہیں۔ مصر میں اسے کی کلیسیا کی یگانگیت اور انجیل کے مؤثر گواہی کے لیے خدا کا شکر ادا کرے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ ہم خدا کی پاک مرض کو اپنانے کے لیے روز خدا کے حضور میں آتے ہیں، کلام مطالعہ کرتے ہیں۔ آج خداوند اپنے آپ کو پکڑوائے جانے میں راضی ہوئے، باپ کی مرض کو اپنانے کے لیے تیار ہوئے۔ اے خداوند، ہم بھی اس طرح وفاداری کے ساتھ خدا کی پاک مرض کو اپنا کر خداوند کی خدمت کرنے میں مدد فرما، اور مل کر شفاعت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے آج ملک مصر کے لیے۔ اے خداوند، مصر میں جو مسیحی لوگ ہیں ان کی ایمان کو مضبوط بنا اور منادی کرنے کے کام کو جاری رکھنے میں برکت دے، اور خداوند اس ملک میں بھی خدا کی پاک مرض کے مطابق خدا کا جلال ظاہر ہو اور بہت سارے لوگ مسیحیت کو قبول کریں اور خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے والے بن جائے۔ اے خداوند، آج پالم سنڈے ہے، ہر ایک چرچ میں پالم سنڈے کے حوالے سے خداوند کی تعظیم کرتے ہوئے عبادت کریں گے۔ عبادت کے شروع سے آخر تک ہم سب کی حاضر رہبر ہو اور خدا کا جلال ظاہر ہو اور خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔